एक मुद्दा है जो बहुत ज़्यादा नॉर्थ एंड साउथ के बीच जी जो डिवाइड क्रिएट किया जा रहा है जी या फिर सिर्फ कुछ लोगों को लग रहा है कि क्रिएट किया जा रहा है, तो ये सारी जो चीज़ें निकल कर आती हैं, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या इसके पीछे कोई कोई स्ट्रैटेजी है? ये सोची समझी स्ट्रैटेजी है, बट आई विल होल्ड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल, स्पेशली पीपल एट द सेंटर। इनके खिलाफ आप एक्शन लेते क्यों नहीं है? लड़ मर के हमें एक भारत मिला है आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एंड समबडी सेज दिस फॉर पॉलिटिकल बेनिफिट। व्हाट नॉनसेंस इज इट? दक्षिण भारतीय होने के नाते मैंने आज तक यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं किया है। परहैप्स ये आपके दर्शकों को बताना जरूरी है दैट स्पेशली इन द नॉर्थ, अगर आप दक्षिण से होते हैं फॉर सम रीजन आप पे भरोसा ज्यादा होता है। एक मुद्दा है जो बहुत ज़्यादा नॉर्थ एंड साउथ के बीच जी जो डिवाइड क्रिएट किया जा रहा है जी या फिर सिर्फ कुछ लोगों को लग रहा है कि क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि कर्नाटक के एक बड़े मंत्री ने बोला कि साउथ के स्टेट अपने लिए अलग कंट्री की डिमांड कर सकते हैं। राइट फिर किसी ने कहा कि हम ज़्यादा टैक्स भरते हैं तो राइट हमको ज़्यादा मिलना चाहिए। राइट फिर कोई कहता है कि फिर आर्यन वर्सेस द्रविडियन। द्रविडियंस का जो डिबेट आता है वो आता है। राइट राइट फिर कोई एक नेता कहता है कि भारत नहीं बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट है। तो ये सारी जो चीज़ें निकल कर आती हैं, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या इसके पीछे कोई कोई स्ट्रैटेजी है? ये सोची समझी स्ट्रैटेजी है, बट जो इन मुद्दों को उछालते हैं पब्लिक प्रोफाइल में, ये जानबूझ के कर रहे हैं क्योंकि इसके पीछे एक सोची समझी मंशा है। बट आई विल होल्ड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल, स्पेशली पीपल एट द सेंटर, कि आप एक तरफ कहते हैं कि हम वी आर नॉट अ सॉफ्ट स्टेट एनी मोर। सो इट्स नॉट इनफ इफ यू आर नॉट अ सॉफ्ट स्टेट विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल चैलेंजेस, क्योंकि एक्सटर्नल चैलेंजेस आपको आंखों के सामने दिख जाते हैं। घर के अंदर जो बैठे हैं इनके खिलाफ आप एक्शन लेते क्यों नहीं है? इनके ऊपर सेडिशन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि अगर ये भारत की अखंडता पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं तो कर क्या रहे हैं? Surely we can't be what I call a Kela republic, a banana republic. We have to take action. If a minister says this after having taken oath on the constitution to protect the integrity of the country, he should be taken to task. The entire weight of the Indian state machinery should fall on him like a ton of bricks. Why don't you do it? क्योंकि आपको लगता है जब आप करेंगे कोई कहेगा ये पॉलिटिकल वेंडेटा। ये पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है। दिस इज टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ भारत। लड़ मर के हमें एक भारत मिला है आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एंड समबडी सेज दिस फॉर पॉलिटिकल बेनिफिट। व्हाट नॉनसेंस इज इट? सेकंड, आई हैव लिव्ड अक्रॉस भारत, दक्षिण, पूर्व और उत्तर। आई जेन्युइनली डोंट फील आउट ऑफ प्लेस एनीवेयर एट ऑल व्हाटसोएवर। दक्षिण भारतीय होने के नाते मैंने आज तक यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं किया है। सो लेट मी बी ऑल्सो ऑनेस्ट हियर। कभी कभार कोई रंग पे कोई कमेंट कर देता है। According to me, that is not a function of culture, that's a function of human pettiness. And that is possible anywhere. करेक्ट। ऐसा नहीं कि साउथ में गोरे लोगों के बारे में कुछ कहा नहीं जाता है। कहते हैं। So, according to me, I will not believe in this north-south divide because it does not exist. As someone who has come from the south, let me say this in perhaps the most candid way possible. Delhi is a land of opportunities. यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं they know कि यहाँ पे हार्ड वर्क करेंगे तो उसका एक नतीजा निकलेगा। Lot of people bitch and whine about Delhi. I don't agree with it. I don't agree with it at all whatsoever. जो आपको opportunities दे रहा है और आप जानते हैं कि आप आ रहे हैं opportunities के लिए, find a way to make this a better place if you really want to. I don't think people should think of themselves as refugees in Delhi. There is a decent chance कि आपका घर कहीं और हो तो क्या हुआ? This is your adopted mother city at this point. This is your karma bhumi for God's sakes. So I have not felt out of place whatsoever. Even if there have been stray incidents where somebody has said something particularly petty, I will not use that to judge the rest of the population because I have benefited from the kindness of a lot of people here. Perhaps ये आपके दर्शकों को बताना जरूरी है that especially in the north, अगर आप दक्षिण से होते हैं for some reason आप पे भरोसा ज्यादा होता है। I don't know what it says about members of the north and what they think of themselves or what they think of people from the south. But I've benefited from that perception at the very least. ये सत्य है या नहीं है ये अलग बात है। But at the very least उस perception से I have benefited from it. ये बातें दक्षिण के लोगों को पता है। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता है। At least last 15-20 सालों में वहाँ से जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, they've gone to Maharashtra and worked. एक टाइम हुआ करता था जब मैक्सिमम ये तमिलनाडु से आंध्रा जाते थे या फिर आंध्रा से कर्नाटका जाते थे, बस घूम फिर के नीचे हुआ करता था। बट थैंक्स टू अ लॉट ऑफ अनफॉर्चुनेट पॉलिटिकल एपिसोड्स ऑल्सो, दक्षिण से बहुत सारे लोग मुंबई गए थे, फिर दिल्ली आए थे,